नमस्कार, मैं सह संपादक आदित्य सविता इंटीग्रेटेड न्यूज़ से मैं मौजूद हूँ कानपुर शहर में। जैसा कि यूपी की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि जैसा महिला सशक्तिकरण का जो दावा है कि महिला को न्याय मिलेगा, हेल्प डेस्क यूपी के सारे थानों पे लगी हुई है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आते हैं और जनता से मालूम करते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता है। क्या हम इस बात में सोचते हैं कि हमारे सीएम का दावा फेल हो रहा है कि सक्सेस हो रहा है? आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ पीड़ित परिवार से हमारे बीच में। जैसा कि एक हमारे कार्यालय में शिकायत आई है कि इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या है घटना, क्या है सच्चाई, आइए हम इनसे हम जानते हैं। जी, आपका नाम? मैं समाज सेविका सीमा त्रिपाठी हूँ। मेरे पास एक पीड़िता। क्या मैटर हुआ, क्या पकड़ा हुआ, आप क्यों आप यहाँ पर आए हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस में? मेरे पास दिसंबर 2022 में पीड़िता स्नेहा दीक्षित आई थी और उसने यह बताया कि मेरे भाई और भौजाई ने पुलिस की सह पे मेरे ही पोर्शन में कब्जा कर रखा हुआ है, मुझे नहीं आने और मुझ पर फर्जी मुकदमा लगा रहे हैं। जब मैं पुलिस से मिली तो मैं थाना शीशामुंग गई तो कह रहे थे वसीयत के अनुसार तो उसको मरने के बाद मिलेगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा भाई चलिए। लेकिन जब वो बराबर वो रह रही थी तलाक होने के बाद, अगर मान ली दूसरी शादी उसने कर ली है, तलाक होने के बाद जो सामान उसका मिला वो तो उसी मकान में है, सब कुछ तो है, तो कहते क्या सामान निकाल लीजिए। हमने कहा सामान क्यों निकाल ले, वो वहाँ रहेगी। जब माँ जब वसीयत दे रही है, माँ अपना हिस्सा दे रही है, तो उसको क्यों नहीं मिला? जब तो कहते क्या मरने के बाद मिलेगा, हमसे ये कहा। तो हमने कहा कि सर ठीक है, इसमें भाई बहन का मैटर तो समझौता ही करा दीजिए। मैंने शीशामुंग थाने के विष्णु शर्मा जी से भी बोला, इंदू यादव से भी बोला कि इस मैटर में क्यों आप। इंदू यादव जी कौन है और दूसरा नाम क्या बताया आपने? पुलिस विभाग में हैं, वो महिलाओं के लिए संबंधित देखती हैं केस वगैरह, इंदू यादव शीशामुंग में। और दूसरा विष्णु SI हैं, वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं शीशामुंग थाने के। तो मैंने इन लोगों से कहा कि चलिए भाई बहन का मैटर है, कमिश्नरेट इसलिए लागू की गई है ताकि सबको न्याय जल्दी से मिल जाए। आप क्यों न्यायालय तक भगाना चाहते हो किसी को? मैंने अपना बोला। तो कहते कि ठीक है मरने के बाद आ जाए। जब ये मरने के बाद अभी 20 फरवरी को गई माँ, एक माँ होती है, माँ जान जाती है अंदर से कि मेरी बेटी को किस तरह से सताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पुलिस किस तरह से परेशान की जा रही है, उस पर किस तरह फर्जी मुकदमा। माँ उसकी माँ उस समय बोलने सोचने की समझने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अंदर कोमा स्थिति में थी। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को दर्द को समझ जाती है। ये मामला आप कहाँ के बता रही हैं, किस जगह का मकान है ये शीशामुंग थाने से संबंधित मकान है। ये क्षीर सागर के पास इनका मकान बना हुआ है, कंचन भवन से जुड़ा हुआ मकान है। 106/281 इनका मकान नंबर है। तो इनकी जो माँ थी, जो उन्होंने वसीयत किया था और जिसने माँ ने अपने नाती को पूरा पोर्शन दे रखा है, एक पोर्शन पूरा दे रखा है, उसको जब अंदर से बातें तो सुनती होगी कि मेरी बेटी इस तरह से पुलिस के द्वारा सताई जा रही है। लड़का तो छोटा मेरा नालायक है ही, लेकिन पुलिस भी कोई हेल्प नहीं कर। मुझसे मदद मांगने की आई कि पुलिस कोई मेरी मदद नहीं कर रही है, तो थोड़ा दीदी आप लोग समाज सेवा करती हो, मेरी मदद करी। मैं समाज सेवा करने के नाते मैं खुद थाने में गई कई बार। ये लड़की पानीपत में रहती है, इसकी जब दूसरी शादी पानीपत में हुई, वहाँ रह रही है। कई बार मैंने वहाँ पे विष्णु शर्मा से, इंदू यादव से कहना कहा कि भाई इसमें समझौता करा दीजिए। ये जो हमारे बीच में एक बहन और हैं, यही पीड़ित हैं? ये पीड़ित हैं। आइए हमसे जानते हैं जो पीड़ित हैं, जो इससे पहले हमने आपसे मुलाकात कराई, वो महिला समाज सेविका हैं जो इनकी मदद कर रही हैं। आइए पीड़ित से ही जानते हैं कि क्या इनके साथ दुर्घटना हुई। आपका नाम बताएं। मेरा नाम स्नेहा दीक्षित है। स्नेहा दीक्षित, ये बताइए क्या मामला है और क्या आपके परिवार में दिक्कत है, किस तरीके से आप न्याय चाहती हैं और क्या आपके साथ हुआ, पूरा संक्षेप में बताएं। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो पहला तलाक हुआ उसके बाद मेरी माँ ने मुझे दे दिया था अपना हिस्सा ऊपर द्वितीय तल पे। तो मेरी माँ ने मेरे पहले बच्चे को पैदा भी कराया, तो हम दोनों के लिए वो हमेशा सोचती थी, क्योंकि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, वो 8-10 साल से खुद भी बिस्तर पे थे। तो माँ और पिता को बहुत चिंता थी मेरी, क्योंकि मैं अपने परिवार में सबसे छोटी थी। मेरे भाई सारी ज़िंदगी बाहर रहे, ना कभी पिता की सेवा करने आए और ना ही कुछ। जैसे ही पिता का देहांत हुआ वैसे ही सब बंटवारा करने आ गए घर। लेकिन जिस समय पिता बिस्तर पे थे उस समय मैं अपनी बहन के साथ इस घर में रहती थी, अपने पिता की सेवा भी करती थी और सब देखरेख भी करती थी। लेकिन पिता के देहांत के बाद हमारे भाई छोटे वाले भाई का सारा रंग बदल गया। उसके बाद माँ से वसीयत, मतलब माँ ने वसीयत करी और उसमें माँ ने लिखा कि मतलब द्वितीय तल मुझे दे रही हैं वो। जीते जी उन्होंने लिख दी थी ये बात। तो मैं अपने खंड में गई थी, उसमें मेरा सामान पड़ा था, पहला तलाक हुआ
तो उसमें जब मैं ऊपर गई तो छोटी वाली भाभी बेंगलोर से पुलिस वालों को लेकर के मेरे घर में आ धमकी और जबरन मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ कैसे घुस गई, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम यहाँ से निकलो बाहर। तो पुलिस वालों उनकी सह पर थे और मुझे थाने ले गए। फिर वहाँ कहने लगे कि आपने यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं, आप वापस जहाँ से आई हैं आप चली जाइए। फिर ये सब सुन करके मैं वापस आ गई। फिर रात को 8 बजे तीसरे दिन 12 जुलाई को 2022 में विष्णु शर्मा रात को 8 बजे मेरे पास अकेले ये आए। विष्णु शर्मा कौन है, SI हैं, किस थाने से हैं, ये इसी समूह थाना से। क्यों आए थे आपके पास? कहने लगे कि बस ऐसे ही भड़बड़ कस के दरवाज़ा पीटने लगे, बोले दरवाज़ा खोलिए। मैंने कहा क्यों खोलूँ? बोले आपके खिलाफ मुकदमा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मेरे घर के पूरा अंदर तक धड़धड़ाते छत तक चले गए। फिर वहाँ खड़े होकर के सब देखने लगे विष्णु शर्मा जी और बोले कि आपने यहाँ बचपना गुजारा तो क्या बुढ़ापा भी यहीं गुजारेंगी? आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये हिस्सा स्वाति दीक्षित का, आप यहाँ से चली जाइए। मुझे धमकी देने लगे। आप उस घर की बहू हैं? नहीं, बेटी हूँ मैं उस बेटी घर हैं, की। ओके। मेरा ये बेटा और हम दोनों उस घर में अकेले थे उस समय। फिर इतनी धमकी देके वे चले गए। फिर दूसरे दिन दोपहर में 3 बजे फिर SI के साथ और एक पुलिस वाले दरोगा के साथ हमारे घर में आ गए, जिसका एक मैंने वीडियो भी बनाया। और मेरे को धमकी देने लगी और सारी पुलिस को मिला करके मेरी भाभी, उनकी माँ ने, शशि तिवारी ने, मेरी भाभी की माँ ने हमको कहने लगे यहाँ से चली जाओ, तुम अभी चली जाओ। और बार बार बैठ करके मेरे घर में पलंग पे फ़ोन करके क्या आपने थाने में एप्लीकेशन लगाई अपनी तरफ लगाई से? थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे बार बार धमकियाँ ही मिलती रही कि आप यहाँ से चली जाइए, आपका यहाँ कुछ नहीं है, आपकी शादी हो गई, आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर कानपुर कमिश्नर ऑफिस में आई हैं, क्या आपकी मुलाकात कमिश्नर सर से हुई है। क्या आश्वासन दिया? सर ने जांच का आश्वासन दिया है हमें और हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। और मुझे कुछ नहीं है, मैं 20 फरवरी को अपनी माँ के एकादशा पे घर आई हुई थी। मतलब क्षेत्रीय थाने से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला? सपोर्ट नहीं मिला कोई भी। जुलाई सन 2022 से मैं ऐसे ही भटक रही हूँ। जो दरोगा हैं वो दरोगा आप क्या समझते हैं, मिले हुए हैं? पूरे मिले हुए हैं, पूरी तरह से पूरा थाना मिला हुआ है, ठीक है। और उस समय तो क्या, अभी 20 फरवरी को भी मैं गई हुई थी अपने घर अपनी माँ की एकादशा में, तो उसमें भी अब शामिल होने गई। जब मैं शामिल होने गई तो वहाँ पर मैंने ऊपर चढ़ के देखा कि मेरे पोर्शन में उन्होंने मेरा ताला तोड़ के अपना ताला डाल लिया। फिर मैंने ऊपर से अपना डाल लिया। फिर मैं नीचे शामिल होने गई तो बगल में मेरी कुसुम मौसी, पद्मा मौसी और बगल में भैया की भाभी, चीकू भाभी और सब लोग, और मेरी स्वाति भाभी, मेरे अनुज भैया, सब हम लोगों पे आज्ञा बैताल हो गए, मारने दौड़े। तो हमें मतलब अभद्र गालियों से हमारा स्वागत किया, बदतमीजी। जैसा कि आपने देखा कि ये कानपुर शहर के P रोड गांधीनगर क्षेत्र का मामला है और पारिवारिक मामला है। जैसा कि यहाँ की सरकार दावा करती है कि महिला सशक्तिकरण को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब महिलाएं, आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर खड़ी हुई हैं और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए खड़ी हुई हैं, समाज सेविका भी खड़ी हुई हैं, लेकिन निजी थाने से कोई भी मामला नहीं निपटता है। क्या दूसरी पार्टी से पुलिस मिल जाती है या दरोगा दूसरी पार्टी से मिल जाता है? बार-बार मेरी भाभी और यही क्या, बोलती है। जैसा कि यहाँ के क्या कहना बार-बार चाहेंगे? मेरी भाभी यही बोलती कि मेरा 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ। उनका किस चीज़ में 3.5 लाख रुपए खर्च हुआ? जैसा कि इनका कहना है कि 3.5 लाख रुपये खर्चा हुआ और पुलिस से उन्होंने साठगांठ कर ली, ये कहना चाहती हैं आप। तो आप देख रहे हैं कानपुर के यह हाल। पुलिस कमिश्नर लगने के बाद भी आप देख रहे हैं निजी थानों से किस तरीके से उनका रवैया है पुलिस का, और यहाँ पर निजी थाने पे ना न्याय मिलने पर ये पुलिस कमिश्नर आती हैं और यहाँ पे पुलिस कमिश्नर ने जांच दिया है। आगे हम देखते हैं क्या न्याय मिलता है पुलिस कमिश्नर के द्वारा। ऐसे ही आपको खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मैं सह संपादक आदि सविता, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।